तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क मार्शल आर्ट्स की एपिसोड 288 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा लिन फेंग उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं और तुम्हारी बॉडी के अंदर से कोल्डनेस को निकाल सकता हूं, लेकिन उसके साथ उसकी सिस्टर यून होती है वो उसे कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये लड़का एक डैन पिल रिफाइनर है, क्योंकि इस लड़की की कल्टीवेशन तो बहुत ज्यादा लो है। ये लड़का तो खुद इस वक्त जानराम के फर्स्ट लेवल पर है, तो फिर ये तुम्हारी कल्टीवेशन तुम्हारी बॉडी के अंदर से कोल्ड को कैसे निकाल पाएगा। लिन फेंग इस लड़की की बातें सुनने के बाद अपनी हीवनली आई टेक्निक को यूज करते हुए दोनों कल्टीवेशन लेवल को देखता है तो उसे पता चलता है कि सिस्टर यून जो है वो इस वक्त अपनी जानराम के सेकंड लेवल पर है, जबकि सिस्टर शी यून इस वक्त अपनी जानराम के फर्स्ट लेवल पर है। लिन फेंग जैसे उन दोनों कल्टीवेशन को चेक करता है तो सिस्टर यून को इस बारे में पता चल जाता है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी कल्टीवेशन को चेक करने की। तुम्हारा लिन फेंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने इतना एरोगेंटली बात किए जा रही हो क्योंकि तुमने मेरी कल्टीवेशन को देखा और बार बार यहाँ पर यही बात दोहरा रही हो कि मैं इस वक्त जानराम के फर्स्ट लेवल पर हूँ। तब अगर मैंने यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन को देख लिया तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, तुम यहाँ पर गुस्सा क्यों हो रही हो। और वैसे भी मैं तो शुरुआत से यहाँ पर तुमसे बात ही नहीं कर रहा, मैं तो शीजुन के साथ बात कर रहा, मैं शुरुआत से इसी के साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम बार बार बीच में अपनी टांग अड़ा रही हो और हमें डिस्टर्ब कर रही हो। तो सिस्टर यून इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है चलो देखते हैं कि तुम्हारे जैसा फर्स्ट लेवल का जानराम का एक्सपर्ट मेरे सामने किन बेसिस के ऊपर इतना ज्यादा फुदक रहा है। चलो देख लेते हैं क्या है तुम्हारे पास क्या है। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है और लिन फेंग के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन शीजुन उसे रोक देती है और कहती है सिस्टर यून प्लीज रुक जाओ, प्लीज ऐसा मत करो। वो जल्दी से भागती है, उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और लिन फेंग से कहती है ब्रदर लिन फेंग प्लीज आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये लड़की यानी मेरी बहन जो है ये कुछ ज्यादा गुस्से वाली और एरोगेंट है। उम्मीद करती हूँ कि आप यहाँ पर इसकी गलती को माफ कर देंगे और आपने यहाँ पर मुझे जो ऑफर दी है मेरी बॉडी के अंदर से कोल्डनेस को निकालने की, आप उस ऑफर को जरूर पूरा करेंगे। तुम्हारा लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था क्या वाकई में ये तुम्हारी बहन है, पर इसे देखकर लगता नहीं है कि तुम्हारी असली बहन है। शीजुन उसे कहती है नहीं नहीं ये मेरी असली बहन नहीं है बल्कि ये मेरी कजिन है, ये मेरे चचा की बेटी है, तो इसका मतलब ये मेरी बहन ही हुई ना, तो एक किस्म की ये मेरी सगी बहन ही हुई। लिन फेंग उसे कहता है कि अगर तुम दोनों सिस्टर्स हो लेकिन इसके बावजूद दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, एक बहुत ज्यादा अच्छी है, एक बहुत ज्यादा प्योर है और बहुत ज्यादा काइंड है, जबकि दूसरी एक इवल है और बहुत ज्यादा बुरी और एरोगेंट है। और इन बातों से सिस्टर शीजुन और भी ज्यादा गुस्सा आ रही होती है, लेकिन बेचारी क्या करे, अब यहाँ पर सिस्टर शीजुन के होते हुए वो उसके ऊपर अटैक भी नहीं कर सकती। तो शीजुन उसे कहती है नाम हुआ शीजुन है, तुमने कहा कि तुम मेरी बॉडी के अंदर से कोल्डनेस को निकाल सकते हो, तो हम लोग यहाँ पर इसको ट्राई कर सकते हैं, प्लीज मेरे साथ चलो, तुम यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर से कोल्डनेस निकालने की ट्राई करो। अगर ये सब कुछ काम नहीं भी करता तभी तुम इन सारे बीड्स को लेकर जा सकते हो और हम लोग फ्रेंड्स ही रहेंगे, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं बनूंगी और तुम वो सारे पेंडेंट्स लेकर जा सकते हो जो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले दिए हैं। अगर मेरी बॉडी के अंदर से जो कोल्डनेस है वो निकल जाती है तो फिर मैंने जो अपने लिए 2 पेंडेंट्स को रखा है किंग लेवल के पेंडेंट्स, वो मैं तुम्हें दे दूंगी। तुम्हारा लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता चलो फिर ठीक है हम लोग ये डील करते हैं। और साथ में लिन फेंग उसे अपना नाम भी बताता है कि मेरा नाम लिन फेंग है। तो हुआ शीजुन उसे कहती है कि मेरे साथ चलो, तुम्हें हमारी फैमिली घर में वापस चलना चाहिए, वहाँ पर जाकर तुम मेरे फादर के साथ बैठकर इस बारे में कुछ सोच विचार कर सकते हो, हो सकता है कि मेरे फादर के साथ मिलकर तुम इसका कोई हल निकाल दो। फिर ठीक है तुम हमारी हुआ फैमिली में चलो। तुम्हारा लिन फेंग भी इसके लिए राजी हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ सिस्टर यून उसे कहती है तो हुआ यून उसे कहती है सिस्टर शीजुन ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम ऐसी किसी को अपने घर वापस ले चलोगी। फादर इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये बंदा कोई स्वेंडलर और हमें यहाँ पर बेवकूफ बना जाए। तो शीजुन से कहती है कि मुझे लगता है कि लिन फेंग को ट्राई करने देना चाहिए क्योंकि लिन फेंग काफी ज्यादा अच्छा दिखाई देता है और अगर ट्राई करता है तो इसके ट्राई करने में क्या ही हर्ज है, ये मेरी बॉडी के अंदर से कोल्डनेस निकाल देती तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो लिन फेंग से कहती है मेरे साथ चलो, जबकि सिस्टर यून इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होती है तो वो लोग वहाँ से हुआ फैमिली की तरफ चल पड़ते हैं। शीजुन रास्ते में से बता रही होती है कि हमारी हुआ फैमिली इतनी बड़ी फैमिली नहीं है क्योंकि हम लोग जहाँ पर लॉन्गशान एम्पायर की 10 बड़ी नोबल फैमिलीज में बिल्कुल भी नहीं आते। हमारी फैमिली एक बहुत ही छोटी फैमिली है, लेकिन इसके बावजूद हमारी फैमिली का एरिया काफी ज्यादा बड़ा है, हमारे पास काफी सारे लोग भी हैं। हमें हुआ पैलेस का दिखाया जाता है, हुआ पैलेस में जहाँ पर सामने 2 गार्ड्स खड़े होते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद लिन फेंग से कहती है लिन फेंग मेरी हुआ फैमिली में सभी लोग फायर एलिमेंट को यूज करते हैं और हमारी सबसे फेमस टेक्निक जो है वो 9 जैंग टेक्निक है, हम लोग यहाँ पर 9 बर्निंग सन टेक्निक को यूज कर सकते हैं। मेरे फादर का नाम ज्यू जैंग है। मैं यहाँ पर हमारे दरवाजों के पिलर्स के ऊपर सन के पैटर्न्स दिखाई दे रहे होंगे, ये सन के पैटर्न इस बात को दर्शाते हैं कि हमारी फैमिली के पास धन की टेक्निक है, हम लोग सन फायर की टेक्निक को यूज कर सकते हैं और मेरे फादर के साथ यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक फादर के पास है। दरवाजे के ऊपर जो गार्ड्स होते हैं वो सभी लोग इनको वेलकम कहते हैं। तो शीजुन उसे कहती है चलो फिर जल्दी से अंदर आ जाओ, हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो ये लोग वहाँ पर दरवाजे से अंदर एंटर होते हैं तो वहाँ पर हुआ फैमिली के जो मेन हाल होता है वहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। सभी डिसाइपल्स शीजुन को देखते बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि शीजुन काफी ज्यादा फेमस है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छी है इसी वजह से, और सभी लोग उसी की तरफ ही देख रहे होते हैं और कहते हैं शीजुन आ गई। तो उनमें से एक लड़का भागता है वहाँ पर उसके सामने आता है और उसे कहता है सिस्टर शीजुन तुम वापस आ गई, ये लड़का तुम्हारे साथ कौन है, मैंने इससे पहले इस लड़के को अभी भी यहाँ पर नहीं देखा। तो शीजुन उसे कहती है
कि ये मेरा एक दोस्त है, इसका नाम लिनफेंग है, मैं इसे अपने साथ यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो इसी के साथ ही वो कहती है हम लोग तुमसे बाद में मिलते हैं, मैं फादर से मिलने के लिए जा रही हूँ। तो फादर से मिलने के लिए सामने के रूम की तरफ चली जाती है, जबकि यहीं पर उसके अंकल को भी दिखाते हैं। अंकल वहाँ पर खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं और कहते हैं तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही है और ऊपर से इस लड़की की शादी की एज भी हो चुकी है, लेकिन क्या करें उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी कोल्डनेस है। इस कोल्डनेस के होते हुए हमें नहीं लगता कि हम उसके लिए किसी अच्छे यंग मास्टर को ढूंढ पाएंगे जिसके साथ उसकी शादी करवाई जा सके। तो उसके साथ एक और एल्डर खड़ा होता है, वो एल्डर उससे कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब उसके लिए किसी लड़के को ढूंढने की जरूरत है, वो अपने साथ किसी लड़के को लेकर आई है। मुझे देखने के बाद कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, कौन है ये लड़का? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा लड़का है जिससे शीजुन बहुत ज्यादा हाईली रिगार्ड करती है, यानी कि उसका बॉयफ्रेंड भी तो हो सकता है। कल यहाँ पर इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे और कहते हैं कि कल्टीवेशन जो है वो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, यानी कि ये लड़का जो है इस वक्त अपनी जानराम के फर्स्ट लेवल पर है और इसकी उम्र सिर्फ 20 साल है। अगर ये और ज्यादा बड़ा होगा तो इसकी कल्टीवेशन और ज्यादा बढ़ती जाएगी। कल्टीवेशन के हिसाब से तो ये लड़का काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये युआन फैमिली के युआन टोंग के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, वो कमीना बीस्ट मॉन्स्टर है। इस वक्त हालात बहुत ज्यादा नाजुक है क्योंकि इस वक्त युआन टोंग जो है वो इसके ऊपर नजर रखे हुए है। अगर कोई भी लड़का यहाँ पर शीजुन के करीब आएगा तो युआन टोंग जो है वो उसको भी मरवा डालेगा। इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि शीजुन को यहाँ पर ऐसी किसी बाहर वाले को इन्वॉल्व करना चाहिए। साथ वाला एल्डर से कहता है हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा। नेक्स्ट सीन में अंदर का दिखाते हैं। अंदर जाने के बाद यहाँ पर अंकल भी पहुंच जाते हैं। तो अंकल अपनी बेटी से पूछते हैं युन मुझे ये बताओ क्या वाकई में ये बात सच है, क्या ये लड़का ये इसकी बॉडी के अंदर से कोल्डनेस को निकाल सकता है? तो हुआ युन से कहती है फादर मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि ये कोई स्विंडलर है, ये कोई भाग्य जो हमें ठगने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इस लड़के का कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा लो है। इस वक्त अपनी जान नाम के फर्स्ट लेवल पर है, तो जी यहाँ पर क्या ही कर पाएगा? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसकी बॉडी के अंदर से कोल्डनेस को निकाल सकता है। तो उसके फादर उसे कहते हैं हाँ ये बात तो तुमने ठीक कही कि इस लड़की की कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो है। तो शीजुन भी आगे बढ़ती है और अपने अंकल से कहती है अंकल प्लीज इसको ट्राई करने दे, मैं इसे खुद अपने साथ लेकर आई हूँ, अगर जो मेरी बॉडी के अंदर से कोल्डनेस को निकाल पाता है तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा ना। अंकल उसे कहते हैं हाँ बेटा मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारी बॉडी के अंदर से कोल्डनेस को निकाला जा सके, लेकिन अफसोस कि मुझे इस बात का डर है कि ये लड़का कहीं अल्टेरियर मोटिव्स के साथ यहाँ पर तो नहीं आया, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अपने साथ लेकर जाए और तुम्हारे साथ कुछ और गलत हरकत कर दे जिसकी वजह से हमारा नाम मिट्टी में मिल जाए। तो अंकल यहाँ पर हमारे लिनफेंग को धमकी देते हुए कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम इसकी बॉडी के अंदर से कोल्डनेस को निकाल सकते हो, अगर तुम इसकी बॉडी के अंदर सिर्फ कोल्डनेस को निकालना चाहते हो और कोई भी मकसद नहीं है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने यहाँ पर इसके बारे में कुछ और सोचा तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम हमारी हुआ फैमिली में कीड़े मकोड़े से भी ज्यादा कम हो, हमारा कल्टीवेशन लेवल सभी से बहुत ज्यादा कम है, इसी वजह से तुम सोचना भी मत कि शीजुन जो है वो तुम्हारे लिए होगी। तुम्हारा लिनफेंग भी वहाँ पर अपनी हीमली आई टेक्निक को यूज करते हुए वहाँ पर उसके कल्टीवेशन को चेक करता है। जैसे वो उसके कल्टीवेशन को चेक करता है तो हमारा लिनफेंग हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि तुम तो इस वक्त अपने जानराम के 5th लेवल की पीक पर हो, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने इतनी ज्यादा एरोगेंटली बात कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद अंकल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उनके हाथ में जो कप होता है वो उस कप को भी तोड़ देते हैं और उसे कहते हैं लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन को देखकर इसके ऊपर हंसने की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन के ऊपर हंस सकते हो? सिस्टर जुन भी यहाँ पर चलाकर उसे कहती है तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, फादर के साथ पंगा मत लेना वरना तुम मरोगे। शीजुन यहाँ पर बीच में आती है और उन दोनों को शांत करवाने की कोशिश करती है। वो अंकल से कहती है अंकल प्लीज इसको माफ कर दें, लिनफेंग ने जानबूझकर नहीं किया होगा, लिनफेंग से ये गलती से हो गया होगा। जबकि माँ लिनफेंग शीजुन से कहता है नहीं मैंने जानबूझकर ये सब कुछ किया है, यानी मैंने इसकी कल्टीवेशन को जानबूझकर देखा और उसके बाद हंसकर इससे बात की, ये भी जानबूझकर किया है। ये बात सुनने के बाद शीजुन बेचारी को भी झटका लगता है कि ये कर क्या रहा है, मैं इसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ, ये मरने की कोशिश कर रहा है। जबकि अंकल भी इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम यहाँ पर इस बात को और ज्यादा एक्सप्लेन करोगे कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया है? लिनफेंग उसे कहता है क्या यहाँ पर मैं इस बात को रिपीट करूँ, मैंने कहा कि मैंने ये जानबूझकर किया, मैंने जानबूझकर यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन को चेक किया और फिर साथ यहाँ पर हंसा हूँ। वहाँ लिनफेंग उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी हुआ फैमिली का कोई नौकर हूँ जिसके साथ तुम इस तरह से एरोगेंटली बात कर सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी बदतमीजी के साथ मुझसे बात कर सकते हो? तुम हो क्या, तुम्हारी औकात क्या है? अंकल भी इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं लड़की अब तुम मेरे हाथों से मरोगे और उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। उसी वक्त बाहर से शीजुन के फादर आ जाते हैं। फादर वहाँ पर आते हैं, शीजुन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है फादर आप आ गए। तो साथ ही वो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और अपने फादर से कहती है फादर देखिए मैं क्या कर रही हूँ, फादर मैं अपने साथ एक एल्केमिस्ट दोस्त को लेकर रही हूँ जो कि डैन पिल रिफाइनर है और इसने कहा कि मेरी बॉडी के अंदर से कोल्डनेस को निकाल सकता है। तो फादर जी बात सुनते बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं क्या वाकई में, क्या ये वाकई में कर सकता है? तुम्हारा लिनफेंग कहता है हाँ हो सकता है कि मैं इसकी बॉडी के अंदर से कोल्डनेस को निकाल दूं, लेकिन मैं यहाँ पर ट्राई करने के लिए मुझे ये बात कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है मैं निकाल सकता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद कहते हैं हाँ ठीक है क्यों नहीं, अब जबकि तुम एक डैन पिल
डिफाइनर हो तो फिर ठीक है, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए पिल बनाने के लिए वो सब कुछ ले आऊंगा। तुम यहाँ पर हमारे लिए डैन पिल बना कर दो और मेरी बॉडी उस पिल की मदद से अपनी बॉडी के अंदर से कोल्डनेस को निकालेगी। तुम्हारा लिनफेंग उसे कहता है कि मैं खुद ही सबको हैंडल कर लूंगा, आपको यहाँ पर मेरे लिए कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। तो फादर उसे कहते हैं अच्छा फिर ठीक है, ये बताओ कि तुम कब स्टार्ट करने वाले हो। तुम्हारा लिनफेंग कहता है कि हम लोग अभी इसी वक्त स्टार्ट कर सकते हैं। तो लिनफेंग कहता है कि मिस चेजुन, अब मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से कोल्डनेस को बाहर निकालने की कोशिश करने वाला हूँ, तुम्हें बस यहाँ पर एक लोकेशन को चूज करना है, अपने लिए एक लोकेशन को चूज करो, फिर हम लोग वहाँ पर चले जाते हैं। उसे कहती है लिनफेंग क्या तुम यहाँ पर डैन पिल्स को यूज नहीं करने वाले, क्या तुम डैन पिल्स को यूज करके मेरी बॉडी के अंदर से कोल्ड ओरा को नहीं निकालोगे। तुम्हारा लिनफेंग उसे कहता है नहीं, मैं डायरेक्टली तुम्हारी बॉडी के अंदर से कोल्ड ओरा को बाहर निकालूंगा, मैं जहाँ पर किसी किस्म की कोई भी डैन पिल बनाकर तुम्हें नहीं देने वाला। हम लोग यहाँ पर दूसरों से डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं हो सकते, हमें किसी शांत जगह के ऊपर जाना होगा। तो अंकल इस बात से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं लगता है कि ये लड़का फंस गया, ये लड़का लाजमी तौर पर कुछ ऐसा चाहता है जो कि अकेले में किया जा सके, इसी वजह से शीजुन को अकेले में लेकर जाना चाहता है, इसके कुछ अल्टीरियर मोटिव्स हैं। तो सिस्टर जून भी कहती है मैं भी इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती कि ये लड़का हमारे शीजुन को अपने साथ अकेले में किसी कमरे के अंदर लेकर चला जाए, वहाँ पर पता नहीं ये इसके साथ क्या करेगा। फादर वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि ये लड़का जो है इसकी कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा लो है, ये जानवरों के फर्स्ट लेवल पर है, अगर जो मेरी बेटी के साथ ऐसा वैसा कुछ करता है तो ये हमारे हाथों से मरेगा, इसलिए लगता नहीं है कि ये मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा करना चाहता है। शीजुन अपने फादर से कहती है फादर अंकल प्लीज ये सब कुछ फाइन है, लिनफेंग एक अच्छा इंसान है, लिनफेंग मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं करेगा, लिनफेंग सिर्फ और सिर्फ अपनी किसी पावर को यूज करते मेरी बॉडी से कोल्डनेस को निकालना चाहता है, इसको ये ट्राई करने दें। शीजुन उन लोगों से कहती है कि आप सभी को यहाँ पर बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, लिनफेंग मेरा दोस्त है और ये मेरा दोस्त ही रहेगा, मैं इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ। और वो लिनफेंग से कहती है लिनफेंग मेरे साथ आओ, हम लोग अपने कोर्टयार्ड की तरफ चलते हैं जहाँ पर मेरा पैलेस है, हम लोग वहाँ पर चलते हैं। लिनफेंग को लेकर वहाँ से जाने लगती है तो साथ ही फादर उसके सोच रहे होते हैं है कि इस लड़के को ट्राई करने की इजाजत देनी चाहिए, ये लड़का यहाँ पर कोशिश कर सकता है और वैसे भी ये लड़का इस वक्त हमारी हुआ फैमिली की टेरिटरी में है, अगर ये लड़का कुछ भी बुरा करता है तो ये हुआ फैमिली की टेरिटरी से बिल्कुल भी नहीं जा सकता। फादर शीजुन से कहते हैं हाँ ठीक है बेटा तुम इसे अपने साथ लेकर जाओ, जाकर ट्राई करो। तो शीजुन इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है फादर आप सबसे अच्छे हैं और ठीक है मैं जा रही हूँ। और वो लिनफेंग को पकड़ती है और अपने साथ लेकर वहाँ से चल पड़ती है। लिनफेंग जैसे ही फादर के पास से गुजरता है तो फादर उसे कहते हैं लिनफेंग कोई भी यहाँ पर कोई भी किसी किस्म का फनी आइडिया मत रखना, यानी मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा करने के बाद में सोचना मत, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम हुआ फैमिली के अंदर ही यहीं पर डिसअपियर हो जाओगे और बाहर की दुनिया को पता भी नहीं चलेगा कि लिनफेंग के नाम का कोई बंदा यहाँ पर आया था। तुम्हारा लिनफेंग उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है कि मैं यहाँ पर शीजुन को बचा रहा हूँ क्योंकि वो मेरी दोस्त है और हम दोनों में एक डील हुई है और तुम यहाँ पर फैमिली के नाम पर मुझे धमकियां दे रहे हो, मेरा हुआ फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मैं ये सब कुछ हुआ फैमिली के लिए कर रहा हूँ। वहाँ से बाहर आने के बाद माँ लिनफेंग शीजुन से कहता है क्या वाकई में तुम मेरे पर बहुत ज्यादा भरोसा करती हो? तो वो उसे कहती है हाँ मुझे तुम्हारे पर भरोसा करना पड़ेगा। तुम्हारा लिनफेंग उसे कहता है क्या तुम इस बारे में परेशान तो नहीं हो कि तुम्हारे अंकल ने जो कुछ भी कहा कि मेरे कुछ अल्टीरियर मोटिव्स हो सकते हैं और मैं तुम्हें बंद कमरे में ले जाकर तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। शीजुन उसे कहती है नहीं तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें देखकर ही लगता है कि तुम ऐसा नहीं करने वाले, और वैसे भी क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इस लायक हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ ऐसा कर सको क्योंकि तुम मुझे स्पेशल लगते हो, और क्या मैं तुम्हें इतनी ज्यादा खास लगती हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे साथ कुछ करोगे? तुम्हारा लिनफेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिमाग में यहाँ पर कुछ अल्टीरियर मोटिव्स चल रहे हैं। तो शीजुन आगे से शर्माना शुरू कर देती है और कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दोनों कोर्टयार्ड में पहुंच जाते हैं। लिनफेंग से कहती है लिनफेंग हम लोग जहाँ पर हैं, वो लिनफेंग से कहती है यहीं पर रुको और मुझे बताओ कि तुम्हें कुछ चाहिए, अगर कुछ भी चाहिए तो मुझे बताना। तुम्हारा लिनफेंग उसे कहता है कि नहीं इस कोर्टयार्ड में तो बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला, हमें किसी कल्टीवेशन रूम की जरूरत पड़ेगी, एक ऐसा रूम जो चारों तरफ से बंद हो, ये तो बहुत ज्यादा खुला है। शीजुन लिनफेंग की बात सुनने के बाद कहती है तुम्हें यहाँ पर कल्टीवेशन रूम चाहिए लेकिन हमारी हुआ फैमिली में तो कोई कल्टीवेशन रूम है ही नहीं, अगर तुम्हें कल्टीवेशन रूम चाहिए तो फिर तुम्हें मेरे पर्सनल रूम में चलना होगा, चलो बेडरूम में चलते हैं, वहाँ पर मैं कल्टीवेट करती रहती हूँ तो वो मेरे कल्टीवेशन रूम की तरह है। तुम्हारा लिनफेंग उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो फिर ठीक है वहीं पर चलते हैं और कल्टीवेशन रूम को यूज करते हैं, तुम्हारे बेडरूम को यूज करते हैं। तो शीजुन आगे की तरफ चलना स्टार्ट करती है जबकि हमारा लिनफेंग उसके पीछे चल रहा होता है और साथ ही उसकी फ्रेग्रेंट स्मेल को भी महसूस कर रहा होता है। लिनफेंग कहता है सारी लड़कियों की खुशबू इस तरह की होती है लेकिन इसकी खुशबू तो बहुत ज्यादा अलग है। तो वो दोनों ही बेडरूम में पहुंच जाते हैं। बेडरूम में पहुंचने के बाद शीजुन उसे कहती है लिनफेंग हम लोग बेडरूम में पहुंच गए, बताओ कि मुझे क्या करना है। लिनफेंग उसे कहता है कि चलो यहीं पर बैठ जाओ, बैठकर हम लोग यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं। मैं यहाँ पर अपनी फ्लेम टेक्निक्स को यूज करूंगा ताकि तुम्हारी बॉडी के अंदर से कोल्ड ओरा को एक्सपेल किया जा सके और तुम्हारी अपनी फ्लेम्स को तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर करने वाला हूँ। शीजुन आगे से उदास हो जाती है और कहती है लिनफेंग ये बिल्कुल बेकार है, हमारी फैमिली जो है ये फ्लेम टेक्निक्स को प्रैक्टिस करती है, हम लोगों ने 9 सन वाली टेक्निक को यंग प्रैक्टिस टेक्निक को यूज किया हुआ है और हम लोग सारी की सारी टेक्निक्स को यूज करके देख चुके हैं, लेकिन कोई भी मेरी बॉडी के अंदर से कोल्ड ओरा को नहीं निकाल पाया। और स्पेशली मैं भी यहाँ पर 9 सन टेक्निक को यूज कर सकती हूँ लेकिन मैं खुद भी यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर से कोल्ड ओरा को नहीं निकाल पाती। शीजुन उसे बताती है कि उसकी बॉडी के अंदर ये
कोल्ड ऑरा जो है वो 9 जिन टेक्निक से आया है। लिनफेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुमने कहा कि 9 जिन टेक्निक से तुम्हारी बॉडी के अंदर कोल्ड ऑरा है, जबकि तुम्हारे पास 9 सन की टेक्निक है, ये क्या चक्कर है? तो वो उसे बताती है हाँ जी दोनों टेक्निक एक जैसी हैं। पॉज़दा कोल्ड ऑरा को यूज किया जाता है और दूसरे में फायर को यूज किया जाता है, इसी वजह से इसे 9 जिन और 9 जैंग की टेक्निक कहा जाता है। तो शीजुन यहाँ पर उसे बताती है कि पास में क्या हुआ था। वो कहती है पास में हमारी हुआ फैमिली की जो फायर टेक्निक थी यानी फ्लेम टेक्निक थी ये सबसे बेहतर थी, पूरे टियानलोंग सिटी में हम लोग सबसे बेहतर थे। हमारे अलावा यहाँ पर एक और फैमिली थी जान फैमिली, वो लोग भी फ्लेम टेक्निक्स को मास्टर करते थे, लेकिन उनकी फ्लेम टेक्निक हमारी फ्लेम टेक्निक के बराबरी की नहीं थी। लेकिन उसके 5 साल गुजरते गए और हमारी युवा फैमिली जो थी ये डिक्लाइन होती गई और हमारी फ्लेम पावर जो थी वो कम होती गई, जबकि दूसरी तरफ जान फैमिली वालों की किस्मत चमक गई, उनकी जो मार्शल स्पिरिट थी वो म्यूटेट हो गई। मार्शल स्पिरिट म्यूटेट होने के बाद उनके पास जिन की पावर आ गई यानी आइस की पावर आ गई। उन्होंने आइस को फायर के साथ मिलाकर एक नई टाइप की फायर क्रिएट की। जान फैमिली के लोग इस वक्त आइस और फायर दोनों टेक्निक्स को एक साथ मास्टर करते हैं, जिसकी वजह से उनकी कल्टीवेशन टेक्निक हमसे बहुत ज्यादा बेहतर है, उनकी फायर और उनकी आइस दोनों ही हमसे काफी ज्यादा बेहतर है। उन्होंने स्पेशल टेक्निक को नाम 9 जिन का नाम दिया। उन्होंने इसको 9 जिन का नाम इसलिए दिया ताकि वो हमारी हुआ फैमिली को यहाँ पर अंडरनीथ लेकर आ सके, ताकि वो हमारी फैमिली से ऊपर जा सके, क्योंकि हमारे पास जो 9 जैंग की टेक्निक थी वो उनसे ज्यादा पावरफुल हुआ करती थी। तुम्हारा लिनफेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है अगर उन लोगों के पास इतनी ज्यादा पावरफुल जिन एनर्जी है तो फिर वो तुम्हारी हुआ फैमिली के ऊपर डायरेक्टली अटैक क्यों नहीं करते, वो डायरेक्टली सब कुछ खत्म क्यों नहीं कर देते? उन्होंने तुम्हारी बॉडी के अंदर जो कोल्ड ऑरा क्यों एंटर किया है? चीजों उनसे कहते हैं कि जान फैमिली के लोगों को हमारी हुआ फैमिली से 2 चीजें चाहिए। एक तो उनका जो यंग मास्टर है यानी जॉन टोंग है वो मुझसे शादी करना चाहता है, और दूसरी बात यह है कि उन्हें हमारी हुआ फैमिली चाहिए, वो हमारी हुआ फैमिली की प्रॉपर्टीज को सीज करना चाहता है और टियानलोंग सिटी में सबसे बड़ी फैमिली बनना चाहते हैं। इस वजह से वो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 289 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा लिनफेंग इसकी बॉडी के अंदर से कोल्ड ऑरा को निकाल पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।